उन्होंने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दी बाज़ाब्ता और सरकारी तौर पर। खबर आप तक आइंदा आधा घंटे में आप तक पहुंच जाएगी। बानी MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस स्कॉटलैंड यार्ड ने खत्म कर दिया। लंदन पुलिस के मुताबिक नाकाफी सबूतों की बिना पर केस खत्म किए गए। ये साबित नहीं हो सका कि जो पैसे पकड़े गए वो गैर कानूनी तरीके से बानी मुत्तहिदा के घर पहुंचे। केस अब मजीद नहीं चलेंगे। मोहम्मद अनवर और सरफराज मर्चेंट के खिलाफ भी केस नाकाफी शवाहिद की बिना पर खत्म। वजीर दाखिला चौधरी निसार का बानी MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म करने पर बरतानवी हाई कमिश्नर से सख्त नापसंदीदगी और तशवीश का इजहार। बरतानवी हाई कमिश्नर ने चौधरी निसार को बताया कि बानी MQM के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस बदस्तूर मौजूद है। वजीर दाखिला का कहना है कि बरतानवी पुलिस ने MQM के बानी के घर से हथियारों की शॉपिंग लिस्ट बरामद की। वो मनी लॉन्ड्रिंग, कत्ल और नफरत अंगेज तकरीर की केसेस की पैरवी करते रहेंगे। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि डॉन के सहाफी की खबर ने दुश्मन मुल्क के प्रोपेगेंडे को तकवीयत दी। खबर लीक करने वाले की शनाख्त के लिए तहकीकात जरूर की जाएंगी। सहाफी से खबर का जरिया नहीं पूछेंगे, उन्हें सिर्फ सबूत दिखाएंगे। 2-3 मजीद लोगों को भी इंक्वायरी मुकम्मल होने तक कहीं नहीं जाने देंगे। इस खबर पर अस्करी जराए के रद्द अमल पर उनका कहना था कि वो किसी ऐसे अस्करी जराए को नहीं मानते जो छुप कर राब्ता करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर सवाल उठा दिया। कहा ये ECL आखिर है ही क्यों? कौन सा जमहूरी मुल्क ऐसा होगा जो फर्द की नक्लो हरकत को महदूद करता हो? ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान एक एहतजाज में कामयाब नहीं होते, दूसरे की कॉल दे देते हैं। उन जैसा नवाज शरीफ का खैर ख्वाह कोई नहीं। वो तो वजीर आजम को दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर बना रहे हैं। MQM के 3 रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी से मिल गए। शाकिर अली, सलीम ताजिक और नेक मोहम्मद शामिल हैं। मुस्तफ़ा कमाल की मुत्तहिदा पाकिस्तान को PSP से आन मिलने की पेशकश। कहा रॉ का एजेंट ही कहलाएगा। आज दुनिया में सारी बातें साबित हो गई। अमन के लिए DG रेंजर्स के पास सिर्फ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर हमारे पास है और हमारे सॉफ्टवेयर के बगैर अमन नहीं आ सकता। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक में मोहम्मद अली राशिद के फिल्मी डायलॉग पर कहकहे। MQM रुकन सलमान बलोच का जनरल मैनेजर KPT पर फोन पर बदतमीजी करने और धमकियां देने का इल्जाम। मोहम्मद अली राशिद बोले ये वक्त भी आना था कि कोई MQM रुकने कौमी असेंबली को धमकियां दे। मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बादशाहत कायम है। अवाम से जमहूरियत के नाम पर मजाक हो रहा है। गुड गवर्नेंस के नाम पर बैड गवर्नेंस है। ऑरेंज लाइन मंसूबे पर हुकूमत पंजाब की अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा तारीखी इमारतें कौमी विरसा है, तबाह नहीं होने देंगे। मंसूबे की रिपोर्ट्स के जायजे के लिए आजाद माहिरीन के नाम तलब। आर्मी चीफ ने 10 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मुसल्लह अफवाज, पुलिस एहलकारों, मासूम शहरियों और खवातीन पोलियो वर्कर्स के कत्ल में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ था। मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए गए। मोदी सरकार ने तमाम शहरियों के लिए यकसा कानून बनाने की कोशिशें तेज कर दी। सरकारी लॉ कमीशन ने 3 तलाकों और 1 से ज्यादा शादियों के मुतालिक सवालनामा जारी कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फ्रॉड करार देकर मुस्तरद कर दिया बॉयकॉट का ऐलान। भारतीय तलबा अपने वजीर आजम से नाराज। नई दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में वजीर आजम मोदी का पुतला जलाया।
तालिब इल्मों ने मोदी और इंतहा पसंद तंजीम RSS के रहनुमाओं को झूठ की अलामत करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिनसी हमलों की 2 शिकायत सामने आ गई। एक खातून का दौरान परवाज और दूसरी का लिफ्ट में नाजेबा हरकत का इल्जाम। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में खवातीन के हुकूक की तंजीमों के मुजाहरे। हिलरी की मकबूलियत मजीद 3% बढ़ गई। ट्रंप की सदारती मुहिम के लिए अतियात देने वालों ने रकम की वापसी का मुतालबा कर दिया। आसिया बीबी की सजाए मौत के खिलाफ अपील सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की केस सुनने से मुआजरत। कहते हैं कि सलमान तासीर कत्ल केस सुना था, इस बेंच में नहीं बैठ सकता। चीफ जस्टिस नया बेंच तश्कील देंगे। अगले साल जून से पहले ई पासपोर्ट बनने शुरू हो जाएंगे। वजारत दाखिला का ऐलान, ई पासपोर्ट 10 साल के लिए होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी घर बैठे तजदीद करा सकेंगे। पाकिस्तान में 1 साल में 72 नए पासपोर्ट दफातर भी बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद में स्पेन के सिफारतकार जॉन जेनर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। अपने घर में मुर्दा पाए गए। पुलिस का कहना है दरवाजा अंदर से बंद था। लाश के पास से पिस्तौल मिला है। पाकिस्तान फुटबॉल टीम की खिलाड़ी 20 साला शलाइला बलोच कार हादसे में इंतकाल कर गईं। हादसा कराची के इलाके डिफेंस में रात के वक्त तेज रफ्तारी की वजह से हुआ। तदफीन कलाक में होगी। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले ये अहम खबर कि स्कॉटलैंड यार्ड ने बानी MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म कर दिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि बानी MQM मोहम्मद अनवर और सरफराज मर्चेंट के खिलाफ केस क्राउन प्रोसिक्यूशन की हिदायत पर खत्म किए गए। लंदन पुलिस के मुताबिक नाकाफी सबूतों की बिना पर केस खत्म कर दिए गए। केस अब मजीद नहीं चलेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी से वाबस्ता क़यामगाहों से सन 2012 से सन 2014 के दौरान 5 लाख बरतानवी पाउंड की रकम बरामद हुई थी। इसके बाद उनके और उनके बाद दीगर साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में तफ्तीश शुरू की गई। 9 अप्रैल 2015 को इस केस ने उस वक्त सनसनी फैला दी जब अल्ताफ हुसैन को इसमें तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया। ताहम तफ्तीश के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस केस में 6 अफराद को हिरासत में लिया गया और मजीद 11 से तफ्तीश की गई। पुलिस स्टेशंस में 28 अफराद से गुफ्तगू की गई और 100 गवाहों के बयानात लिए गए। इसके अलावा 9 मकामात की तलाशी भी ली गई। तफ्तीश के बाद लंदन पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इस केस में इंग्लिस्तान का कोई कानून नहीं तोड़ा गया। लंदन पुलिस ने केस फाइल तैयार करके क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को भिजवाया, जिसने मशवरा दिया कि बरतानवी कानून के तहत इस्तगासा के कामयाब होने का इम्कान नहीं। इसके बाद लंदन पुलिस ने फैसला किया कि केस को खत्म कर दिया जाए। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने बानी MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म करने पर बरतानवी हाई कमिश्नर से सख्त नापसंदीदगी और तशवीश का इजहार किया है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने चौधरी निसार को बताया कि बानी MQM के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस बरकरार है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि बरतानवी पुलिस से हथियारों की शॉपिंग लिस्ट बरामद की। वो मनी लॉन्ड्रिंग, कत्ल और नफरत अंगेज तकरीर के केसेस की पैरवी करते रहेंगे। साल 2014 में बरतानवी स्कॉटलैंड यार्ड ने लंदन में MQM के बानी कायद के घर पर की कार्रवाई। बरामद हुए कमोबेश 3 लाख पाउंड। फिर शुरू हुई मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। तकरीबन 2 साल बाद MQM के बानी कायद को नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर केस से बरी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला निसार अली खान ने किया है इस पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और बरतानिया के तल्लुकात बहुत अच्छे हैं और बहुत वसी हैं। हम क्यों एक ऐसे शख्स के हवाले से एक बिल्कुल बैक स्ट्रीट पे फंस गए हैं या एक डेड एंड पे फंस गए हैं। हमें से निकलना है, हमें कानून के मुताबिक। और मैंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान के अवाम जो इस पे बड़ी गहरी नज़र रख रहे हैं, ये सिर्फ लीगल मसला नहीं है। पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि बरतानिया का कानून जिस पे दुनिया एतमाद करती है,
वो इन सारे केसेस को किस तरह देख रहा है, मगर हम इन केसेस को परस्यू करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला जो निसार अली खान ने कराची में बरामद होने वाले भारी असलात के मुमकिना तौर पर MQM के बानी कायद से ताल्लुक का इशारा भी दिया। अल्ताफ हुसैन साहब के घर से जो पैसों के अलावा और कागजात और डॉक्यूमेंट्स निकले, उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हथियारों के बारे में, और ये जो सारे हथियार हैं ये इनके 90 के बिल्कुल साथ निकले। अब कबल इस वक्त बहुत सारी बातें करना, अंदाजे भी लगाना गलत होगा। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी तफ्तीश मुकम्मल होने दें तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप सबको एतमाद मिलूंगा। इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला जो निसार अली खान से इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की और MQM के बानी कायद से मुतल्लिक केसेस पर स्कॉटलैंड यार्ड की तहकीकात से आगाह किया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला ने स्कॉटलैंड यार्ड की तफ्तीश पर तशवीश का इजहार किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने यह भी कहा कि सहाफ़ी की खबर ने दुश्मन मुल्क के प्रोपेगेंडे को तकवीयत दी। खबर लीक करने वाले की शनाख्त के लिए तहकीकात जरूर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी से खबर का जरिया नहीं पूछेंगे, उन्हें सिर्फ सबूत दिखाएंगे। वो 2-3 मजीद लोगों को भी इंक्वायरी मुकम्मल होने तक कहीं नहीं जाने देंगे। इस खबर पर अस्करी जराए के रद्द-ए-अमल पर उनका कहना था कि वो किसी ऐसे अस्करी जरिए को नहीं मानते जो छुप कर राब्ता करता है। डॉन अखबार की 6 अक्टूबर की खबर किसने लीक की? तहकीकात जारी हैं। अगर सहाफ़ी सिरिल अल्मेडा दुबई जाने के लिए टिकट बुक न कराते तो नाम ECL पर न डाला जाता। सहाफ़ी की गलत खबर ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क को बदनाम किया। खास तौर पर दुश्मन मुल्क के प्रोपेगेंडे को तकवीयत मिली। यह कहना था वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान। जो सेंट्रल कैरेक्टर है सारा, वो 9:30 बजे, अगर वो 9:30 बजे उस दूसरे ने चला जाता तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम इस हुकूमत पे लगता कि जनाब इन्होंने खुद ही खबर लीक की और इन्होंने जो सेंट्रल कैरेक्टर है उनको बाहर भिजवा दिया। एक खबर ने पूरे दुनिया में पाकिस्तान को, हमारे दुश्मनों को चार्ज शीट करने का मौका मिला है। हम चाहते हैं इसकी वजाहत हो जाए। जिसने ये खबर लीक है उसको कटहरे में लाना है, कोई भी हो, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इंकिशाफ किया कि सिरिल अल्मेडा के अलावा 2-3 और लोगों से भी तहकीकात की जाएंगी। हम सिर्फ चाहते थे कि 3-4-5 दिनों में इंक्वायरी मुकम्मल हो, फिर न ECL पे किसी को डालना मकसूद था। मैंने आपको ये कहा है कि जो भी वो लोग हैं जिनके नाम किसी हवाले से आए हैं वो इस दौरान मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। मैंने नहीं, वजीर हैं या नहीं है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। देखें, ये जो मीटिंग हुई जिस पे इंक्वायरी का फैसला हुआ, इस पे वज़ीर-ए-आज़म के अलावा 5 सीनियर, 2 आर्मी की तरफ से, 3 हम, 2 फेडरल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। और उस मीटिंग का रिकॉर्ड मौजूद है, रिटन रिकॉर्ड। अब मैं किसी ऐसे अस्करी ज़राए को नहीं मानता जो छुप कर आपसे रब्ता करे। अगर कोई अस्करी ज़राए वाकई है और इस पे बयान देना चाहता है तो वो अपना नाम, वो ISPR के ज़रिए या अपना नाम लेके बयान दे, मैं उसका जवाब दूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिरिल ने अपनी खबर में खुद लिखा है कि उसने इजलास में शरीक अफराद से राब्ता किया, उन्होंने तरदीद की। इसके बावजूद खबर क्यों शाया की गई? इस मामले पर CPNE और APNS के अहदेदारों से जुम्मा को मुलाकात में तफसीली बात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर ही सवाल उठा दिया। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा कि क्या एक फजूल सवाल कर सकता हूं कि ECL आखिर है ही क्यों? कौन सा जमहूरी मुल्क ऐसा होगा जो किसी शख्स की नकलो हरकत की आजादी को महदूद करता हो? आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान जैसा नवाज शरीफ का खैर ख्वाह कोई नहीं। एक एहतजाज में कामयाब होते नहीं, दूसरे की कॉल दे देते हैं। इमरान खान वजीर आजम को मजबूत से मजबूत तर बना रहे हैं। इमरान खान जैसा खैर ख्वाह नवाज शरीफ का और कोई है ही नहीं। वो उसको दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करता जाता है। कोई कॉल देता है, वो उसका पूरा नहीं होता, फिर आगे चल पड़ता है।
फिर पूरा नहीं होता। नवाज शरीफ को लोग समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हुक्मरान चाहते हैं पैनामा लीक्स का मामला दफन कर दिया जाए, मगर हम पैनामा इंकशाफात कौम की नजरों से ओझल नहीं होने देंगे। इमरान खान की जेर सदारत बनी गाला में अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मईशत और इदारों पर करप्शन के असरात पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। जराये के मुताबिक इमरान खान का कहना था कि नून लीग का मीडिया सेल प्रोपेगेंडा करने में बहुत मुतहर्रिक है। पैनामा स्कैंडल और करप्शन के उमूर पर दस्तरस रखने वाले रहनुमा टीवी प्रोग्राम्स में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें ताकि अवाम में पैनामा लीक्स की तफसीलात और तहरीक इंसाफ के एहतजाज के सिलसिले में शऊर बेदार किया जा सके। अभी आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने ऑपोजिशन की अदम मौजूदगी के बायस पैनामा लीक्स की तहकीकात का बिल मौखर कर दिया। वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद कहते हैं जिनके नाम पैनामा पेपर्स में है उनकी इंक्वायरी पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं। जाहिद हामिद ने कहा कि इमरान खान, जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत ऐसे तमाम अफराद की तहकीकात होनी चाहिए। सेनेटर जावेद अब्बासी की जेर सदारत कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास हुआ। ऑपोजिशन ने पैनामा लीक्स की तहकीकात का बिल एजेंडे पर था, तहम बिल पेश करने वाले 41 ऑपोजिशन सेनेटर्स में से कोई भी ना आया, जिसके बायस ये बिल मौखर कर दिया गया। असेंबली की कायमा कमेटी के इजलास में आज फिल्मी डायलॉग की गूंज सुनाई दी। कहा गया हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। इजलास में एमक्यूएम के रुकन सलमान बलोच ने केपीटी के जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स पर धमकियां देने का इल्जाम लगाया। इस पर एमक्यूएम के एक और रुकन मोहम्मद अली राशिद बोले कि ये वक्त भी आना था कि कोई एमक्यूएम रुकने कौमी असेंबली को धमकियां देगा। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। इस डायलॉग की गूंज कौमी असेंबली की कायमा कमेटी कवायद व ज़वाबित और इस्तिकाक के इजलास में सुनी गई, जिसमें एमक्यूएम के रुकन असेंबली सलमान बलोच की तहरीक इस्तिकाक पर गौर किया गया। सलमान बलोच का कहना था कि केपीटी के जनरल मैनेजर ने फोन पर उनसे बदतमीजी की और उन्हें धमकियां दी। चेयरमैन केपीटी बोले सलमान बलोच ने बरतरफ मुलाजिम दानिश को बहाल करने की दरख्वास्त की थी। उस पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चल रहा था। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर उसे बहाल नहीं कर सकते। जनरल मैनेजर एचआर केपीटी ने वजाहत की कि वो अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हैं कि उन्होंने बदतमीजी की, ना धमकी दी। इस मौके पर एमक्यूएम के रुकन कमेटी मोहम्मद अली राशिद बोले ये वक्त भी आना था कि रुकने कौमी असेंबली एमक्यूएम को कोई धमकियां देगा, जिस पर इजलास में क़हक़हे गूंज उठे। मोहम्मद अली राशिद ये भी बोले इस मामले पर तो एक डायलॉग याद आ गया, हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। इस बार ऐवान एक बार फिर क़हक़हों से गूंज उठा। अभी ये खबर के एमक्यूएम के शाकिर अली, सलीम ताजिक और नेक मोहम्मद पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए। मुस्तफा कमाल ने कहा है कि डीजी रेंजर्स के पास अमन का हार्डवेयर और पीएसपी के पास सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के बगैर अमन नहीं आ सकता। नौजवानों की गिरफ्तारियां मसले का हल नहीं। डीजी रेंजर्स को कराची में अमन के लिए मुस्तकिल काम करना होगा। मुस्तफा कमाल का मजीद कहना था कि कराची के नौजवान को तब्दील होने का मौका उसी तरह दें जैसे बलूचिस्तान और फाटा में दिया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सैयद शाकिर अली, नेक मोहम्मद और सलीम ताजिक भी कमाल काफले में शामिल हो गए। पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने इस मौके पर कहा फारूक सत्तार अपनी पार्टी के बुरे लोगों की फहरिस्त दे दें, वो इस फहरिस्त में शामिल किसी को पीएसपी में शामिल नहीं करेंगे। हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, तो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली फारूक भाई और उनकी टीम के एक एक फर्द को ये ऑफर करता हूँ, आपको देर ना करें, हमारे दरवाजे, हमारी बाहें आपके लिए खुली हैं, आप फौरन से बेशतर तशरीफ ले आइए। यहाँ पर वो जगह आपकी नहीं है, आप हमारे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं और हमारी रिस्पेक्ट आपको रहेगी। मुस्तफा कमाल ने कहा कि दुनिया में कहीं भी फौज या रेंजर्स के जरिए अमन कायम नहीं किया जा सकता। इसके लिए मुआशरे को सहूलतों और मौके से भरपूर एक खास माहौल फराहम करना पड़ता है। उनका कहना था कि कराची में अमन के लिए डीजी रेंजर्स को मुस्तकिल काम करना होगा। हमारे सॉफ्टवेयर के बगैर अमन नहीं आ सकता। उनके पास हार्डवेयर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, वो हार्डवेयर बेकार रह जाएगा अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं डला उसके अंदर। मुस्तफा कमाल ने कहा कि उन्होंने बानी एमक्यूएम के बारे में जो कुछ कहा वो साबित हो गया है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। कराची में अतीक नामी नौजवान को जाली मुकाबले में मारने वाले 2 अहलकार 15 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मकतूल के भाई का कहना है कि रेंजर्स कॉलेज के तालिब इल्म का खून सरहदों की अमानत था, मगर उसे नीपा चौरंगी पर बहा दिया गया।
इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने जफर और बनल खान नामी पुलिस एहलकारों को 15 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान जाली पुलिस मुकाबले में तालिब इल्म अतीक के कत्ल और उसके कजन अजीजुल्लाह को जख्मी करने के मुकदमे में गिरफ्तार हैं। मुद्दई के वकील ने अदालत में कहा कि मीडिया किरदार अदा न करता तो पुलिस वाक़े की पर्दापोशी करके मकतूल को डाकू करार दे देती। मकतूल के कजन और मुद्दई मुकदमा इमदादुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अतीक का खून सरहदों की हिफाजत के लिए बचा कर रखा था। मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस केस को उठाया और हमारे लिए बहुत सहूलत बनाया। और ये भी कहना चाहूँगा कि अतीकुल्लाह का खून जो है वो हमने सरहदों की हिफाजत के लिए रखा था, न कि हमने निपा चुरंगी और गुलशन चुरंगी के पुलों के लिए हमने नहीं रखा था। वुरसा ने आर्मी चीफ और डीजी रेंजर्स से इंसाफ की इस्तदा भी की। जवाद शुएब, जियो न्यूज़, कराची। शख्स के बाद सिंध के वजीर खेल का नया चैलेंज, तफसील देखिए कुछ देर बाद। उससे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बादशाहत कायम है। अवाम से जमहूरियत के नाम पर मजाक किया जा रहा है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि तारीखी इमारतें हमारा और आवाम का कौमी विरसा है, उन्हें तबाह नहीं होने देंगे। गुड गवर्नेंस के नाम पर बैड गवर्नेंस है। एक अंग्रेज जज ने कहा था, जो लोग ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं उन्हें भुगतना चाहिए। लोगों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करते वक्त सोचना चाहिए। ये रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत के दौरान। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बादशाहत कायम, आवाम से जमहूरियत के नाम पर मजाक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। पंजाब हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में 5 रिपोर्ट्स को गलत करार दिया गया। हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई पैमाना न था जिसकी बुनियाद पर रिपोर्ट्स को गलत करार दिया गया। अगर ऑरेंज लाइन ट्रेन बनने से शालीमार बाग या कोई तारीखी इमारत गिरती है तो इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ट्रेन चलने से चुबर्जी को देखने में दिक्कत हो तो अदालत को नजरअंदाज करना चाहिए। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि तारीखी इमारतें हमारा और आवाम का कौमी विरसा हैं, इसे तबाह नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये किसी एक शख्स का नहीं, अवामी फलाह का मंसूबा है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में भी कुछ कानूनी तकाजे पूरे होते नजर नहीं आते। अदालत ने फरीकैन से ऑरेंज ट्रेन लाइन की रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए 3 आजाद माहिरीन के नाम तलब करते हुए केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। स्पेन के सिफारतकार ने इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। हस्पानवी अताशी के जिस्म के अज्जा फॉरेंसिक तज्जिये के लिए लाहौर भेजवा दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं अय्याज अकबर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का सेक्टर F72 जॉन जोस जेम्स को जगाने और नाश्ते की तैयारी के लिए 6:30 बजे घर पहुंचा तो इसकी लाश लाउंज में पड़ी मिली। ये बताया स्पेन सिफारत खाने के काउंसलर के खानसामा अब्दुल हमीद ने पुलिस को सुबह 7 बजे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिफारतकार ने सुबह 5:30 से 6 बजे के दरमियान अपने मुंह पर पिस्तौल रखकर फायर किया। जान के खानसामा ने पुलिस को इब्तिदाई बयान में बताया कि वो 34 साल से 61 साल जॉन जोस जेम्स के साथ है। जान गुज़िश्ता 10-12 रोज से बहुत परेशान और रोते रहते थे। कुछ अरसा पहले भी खुदकुशी की कोशिश की जो इसने मुदाखलत करके नाकाम बना दी थी। थाईलैंड से पित्ते का ऑपरेशन करवाया था। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में भी इलाज चल रहा था। 2 बीवियां पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। पहली एलिया से एक बेटा है जो मां के साथ स्पेन में रहता है। पुलिस जराये के मुताबिक जॉन डिप्रेशन की दवाएं भी इस्तेमाल करता था। अब्दुल हमीद ने पुलिस को बताया कि जॉन की रिहाइशगाह की 2 चाबियां हैं, जिनमें से एक इसके पास होती है। सिफारतकार के जिस्म के आज़ा फॉरेंसिक तज्जिये के लिए लाहौर भिजवा दिए गए हैं। कैमरामैन तलत फारूक के साथ अयाज अकबर, यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आपको खबर देंगे गुजरात से, जिसके गांव लद्धा में जमींदारों ने चोरी के इल्जाम में मजदूर को उल्टा लटका कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक 4 जमींदारों ने मजदूर को दरख्त से उल्टा लटका कर तशद्दुद किया और वाकये की वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस का कहना है कि चारों जमींदारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजदूर को दरख्त से उल्टा लटकाकर तशद्दुद करने का वाकया गुजरात के गांव लद्धा में पेश आया, जहां 4 जमींदारों ने जाहिद नामी एक मजदूर को चोरी का इल्जाम लगाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान वाकये की वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस 4 जमींदारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिमान में अल्लाह दित्ता, एहसान अहमद, मोहम्मद शाहिद और गुलाम रसूल शामिल हैं।
अभी आपको बताएं कि पंजाब के स्कूल्स में चौक और ब्लैक बोर्ड के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है। महकमा तालीम पंजाब ने सरकारी स्कूल्स को वाइट बोर्ड खरीदने का हुक्म दे दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चौक के उड़ते ज़र्रात से असातिज़ा और तालिब इल्मों को सांस की बीमारी हो सकती है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि चौक और ब्लैक बोर्ड सिर्फ इंतहाई नागुज़ीर सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाए। लाखों रुपए के नायाब कबूतर कुवैत स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर 146 कबूतर कब्जे में लेकर मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक सियालकोट का रिहायशी सईद गैर कानूनी तौर पर 146 नायाब कबूतर लेकर गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए कुवैत जा रहा था। ताहम लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स और वाइल्ड लाइफ हुकाम ने कबूतर स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सिंध हुकूमत ने सूबे में 100 कच्ची आबादियों को रेगुलर करके बुनियादी सहूलतें देने का फैसला किया है। वजीर आला का कहना है कि अगर कोई नई कच्ची आबादी बनी तो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन जवाबदेह होगा। कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी के इजलास हुआ। वजीर आला ने मुर्तजा बलोच को सिंध कच्ची आबादी बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया। रुकने सिंध असेंबली इरम खालिद को भी बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। वजीर आला ने कच्ची आबादियों की हदबंदी के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने सानहा 12 मई से मुतालिक मुकदमात में वसीम अख्तर की दरखास्त से जमानत की समात 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वसीम अख्तर का नाम FIR में नहीं है, लेकिन बाद में क्या हुआ ये हकायक देखने हैं। देखिए जवाद शुएब की रिपोर्ट। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सानहा 12 मई से मुतालिक मुकदमात की समात हुई। वसीम अख्तर के वकील ख्वाजा नवेद ने मौके इख्तियार किया कि कुछ लोगों को वसीम अख्तर का मेयर बनना पसंद नहीं। वसीम अख्तर मेयर मुंतखब हुए तो राउनवान ने एक ही रात में 27 मुकदमात दर्ज कर दिए। पुलिस ने अदालती इजाजत के बगैर थाने ले जाकर वसीम अख्तर को 12 मई के 6 मुकदमात में मुलविस कर दिया। ख्वाजा नवेद ने कहा कि वसीम अख्तर से कोई तफ्तीश नहीं की गई, उनका एतराफी बयान बेबुनियाद है। इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में खुशबख्श शुजात और फारूक सत्तार को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, जबकि वसीम अख्तर को जेल में डाल दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वसीम अख्तर का नाम FIR में नहीं है, लेकिन बाद में क्या हुआ ये हकायक देखने हैं। अदालत ने वसीम अख्तर से इफ्तिसार किया कि जब वाक़या हुआ वो किस ओहदे पर और कहाँ थे। वसीम अख्तर ने कहा कि वो इस वक्त वजीर आला के मुशीर बराए दाखिला उमूर थे और वाक़े के वक्त वो गवर्नर हाउस में मौजूद थे। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन पर कायम किए जाने वाले तमाम मुकदमात झूठे हैं। क्या वो मुशीर होकर गाड़ियाँ जलाएंगे? पुलिस ने उनका खुद साख्ता एतराफ़ी बयान बना लिया है। मैंने कोई काम किया बदरखास्त इसमें, तो इसको फर्दर देखना चाहिए। और यहाँ ये भी कहूँगा कि जिन्होंने ये फॉल्स केसेस बनाए हैं उनमें भी एक्शन लेना चाहिए कि मुझे आपने बिहाइंड द बार्स डाला हुआ है। मैं 2 करोड़ के लोगों ने मुझे वोट डाला है, कराची के जितने लोग हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए समात 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी का 100 कच्ची आबादियों को रेगुलर करके बुनियादी सहूलियात देने का फैसला।